लिए उस 20% को इग्नोर कर दो। और वो 20% क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो खूब आप अंदाजा लगा ही लोगे कि क्या ये 20% के सिनेरियो है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सिर्फ 3 स्टेप को समझकर ग्रुप डी का एग्जाम क्रैक कर दोगे तो क्या आपको यकीन होगा? नहीं यकीन होगा तो वीडियो पूरा देखिए। मैं बताऊंगा कि सिर्फ 3 ऐसे कारण हैं जिससे आप ग्रुप डी का एग्जाम को फोड़ सकते हो। तो एक बात समझिएगा कि जब एग्जामिनर क्वेश्चन को सेट करता है ना तो वो 50, 30 और 20 के रेशियो में क्वेश्चन को सेट करता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है। 50% वो क्वेश्चन रहता है जो एवरेज क्वेश्चन रहता है। अगर आपकी मानसिकता सही है, अगर आप सामान्य आदमी हो और थोड़ा बहुत भी मेहनत किए हो तो ये 50 क्वेश्चन आप आसानी से बना दोगे, ठीक है। इस 50 क्वेश्चन में कोई कंपटीशन नहीं है। 50% ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सामान्य मेहनत भी करोगे तो 50 क्वेश्चन बन जाएगा। अब बात आती है 30% की। इस 30% में ही आपका कंपटीशन है। ये 30% ही आपको जॉब दिलाता है, पता है। 30% के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है और ये 50 और 30 बन के ही आपको 80% मिलता है। और इसी 80% में किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ये 30% आपको सिलेक्शन दिलाता है, ठीक है। और ये बात आती है 20% की, तो ये 20% कोई नहीं बना पाता है। या तो आप उसको स्किप कर देते हो या तो करना ही पड़ता है, या तो मतलब वो 20% सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है, आपको डाइवर्ट करने के लिए दिया जाता है। वो क्वेश्चन होते हैं जिनका लैंग्वेज बड़ा होता है या आपको उसको छोड़ ही देना चाहिए, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 100 में 100 कोई ला ही नहीं सकता। कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी पढ़े, 100 में 100 नहीं ला सकता, ठीक है। होगा कोई टॉपर, वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन 100 में 100 लाना संभव ही नहीं है। इस रेशियो में क्वेश्चन के पैटर्न को सेट किया जाता है। इस 30% को ही आपको टारगेट लेकर के चलना है कि ये 30% ही हमको कंपटीशन फाइट करना है, ठीक है। और ये कैसे फाइट करना है ये बात मैं आपको बताऊंगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि 50% आपका तो डन होगा। चाहे आप मतलब देखिए, ऐसा तो नहीं होगा कि आप बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या आपको कुछ पता ही नहीं है। 10th पढ़े हो, 12th पढ़े हो, 9th पढ़े हो, 8th पढ़े हो, मतलब 1 स्टैंडर्ड से लेकर के आपने 12th पास किया, इतना तक सिर्फ आप नॉर्मल अगर पढ़ाई किए हो ना तो ये 50 क्वेश्चन बना लोगे। ऐसे क्वेश्चन पैटर्न ही बनाया जाता है। आप सोचिए कि अगर 100 में 100 क्वेश्चन पूरा टफ दे दिया जाए तो फिर एग्जाम का मतलब ही क्या रह जाएगा, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चन आपका मनोबल को बढ़ाता है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। जब आप इस 50 क्वेश्चन को बनाते हो तो मतलब लगता है कि हाँ मैं पढ़ा हूँ। 30% या तो आपको सिलेक्शन दिला देता है, नहीं तो आपको कंपटीशन से बाहर निकाल के फेंक देता है, ठीक है। और इस 30% को आपको पढ़ना है, इस 20% को टच नहीं करना। देखो, जब एग्जाम हॉल में आप जाते हो तो जब क्वेश्चन आता है तो वहां आपको क्वेश्चन को देखना है कि क्या ये मेरे लेवल का है, क्या मैं इसको बना सकता हूं। नहीं बना सकता हूं, तुरंत स्किप करो। ये जो 20 क्वेश्चन आता है ना, ये एग्जामिनर आपको उलझाने के लिए, आपको कहीं ना कहीं मतलब कंफ्यूज करने के लिए ये 20% क्वेश्चन डालता है। किसी भी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ ग्रुप डी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये 20% सिर्फ आपको उलझा के रख देता है। और आप जो पता है, जो ज़्यादा ही पढ़ा लिखा, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है ना, कुछ ज़्यादा ही पढ़ लेता है ना, वो इसी 20% में उलझा रह जाता है और एग्जाम को खराब करके चला आता है। एग्जाम में सबसे बड़ा चीज़ मैटर करता है आपकी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट। मैंने बहुत अच्छे पढ़ने वालों को देखा है, ठीक है। जब घर पे वो सेट मारते हैं तो 90-95 सेट में मार देते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते हैं तो उस टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम को मैनेजमेंट। तो आप इन 20% में आपका कंपटीशन नहीं है। इस 20% को डायरेक्ट छोड़ो और इस 30% को देखो। और 50% तो आपका एवरेज क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब वो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत बार पूछा रहता है, या आपको मतलब एक लेवल बनाने के लिए दे दिया जाता है कि बच्चे ये ना बोले कि सारा का सारा क्वेश्चन ही टफ था, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि ये 30% को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना से आपका की सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ के आपको लेक्चरर बनना है या बहुत बड़ा एक प्रकार के मतलब ज्ञान का पिटारा कर लेना है, ठीक है। सीमित पढ़ना है और सेलेक्टिव चीज़ पढ़ना है ताकि आपका रिजल्ट हो। और आपका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 30% ही देगा। और 30 और 50 मिल करके 80% किसी भी जोन के लिए सफिशियंट है। क्या इतना में रिजल्ट नहीं होगा 80% में?
किसी भी जोन में हो 100% लिख के रख लो, 80% में रिजल्ट हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा हो गया 80%, ठीक है। आपको 20% के लिए माथा पेची नहीं करना है। और अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूज होकर अपना टाइम और सब चीज़ लॉस करके आ जाते हैं। उनको पता नहीं रहता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसको छोड़ना है, किसको बनाना है, क्योंकि 30 से 20 सेकंड में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो धीरे 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 आपकी औकात की थाह लगती है कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ठीक है। यहाँ तक तो जनरल मतलब 10वीं 12वीं तक पढ़े हो, मतलब बेसिक जो क्लियर हो, आपका बेसिक अच्छा है तो इतना 50 बना लोगे, ठीक है। लेकिन जब ऊपर जाते हो ना तो लेवल का पानी मतलब यहाँ से ऊपर जाने लगता है और फिर डूबने लगते हो, डूबने लगते हो, डूबने लगते हो। और जब यहाँ तक आ जाते हो ना और जब तैरने लगते हो ना, ये 30% बना लेते हो ना, तब तैर के अपना नैया पार कर लेते हो और चले जाते हो किनारा पर, आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो 50% यहाँ तक मान लो, 50% के बाद 60%, 70%, 80% ये पूरा, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो डूब के उसी में मर जाते हैं, वो 20% को सॉल्व करने लगते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बताऊंगा कि 30% को कवर कहाँ से करे, कैसे करे, उस बात को मैं बताऊंगा। इसी के लिए मैं 3 स्टेप बताया, ठीक है। पहला स्टेप है, बहुत ही इत्मीनान से सुनना, इसी के लिए मैं 3 स्टेप बताया हूँ, ठीक है। पहला स्टेप ये है कि पहले आप अपने सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में अपना सिलेबस, ठीक है, अपना सिलेबस को अच्छे से देखो कि क्या मेरे सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या पूछेगा, कौन कौन सा टॉपिक है, क्या क्या पॉइंट है, उसको अच्छे से ना देखो। फिल्टर करो, एक वर्ड आता है फिल्टर करो। कंपटीशन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अथाह क्वेश्चन है, अथाह पढ़ना है, अथाह मतलब उसका कोई इनफिनाइट कोई सिलेबस नहीं है, कोई मतलब उसका एक कोर ही नहीं है कि बस इतना पढ़ लो इतना आ जाएगा। इसलिए अगर आप फिल्टर करना नहीं सीखे हो तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फिल्टर करो कि क्या मतलब, फिल्टर का मतलब समझते हो, छानना सीखो। मतलब बहुत सारी चीज़ों में से कुछ जो चीज़ें हमको जरूरत है तो उसको छान लेते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन को छानना सीखो, ठीक है। फिल्टर करना सीखो। फिल्टर वो चीज़ करना है कि क्या ये क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्या ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकता है, क्या मुझे ये टॉपिक पे टाइम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या ये टॉपिक को इग्नोर कर देना चाहिए, ये फिल्टर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में वो 30% बनाने के लिए आप फिल्टर करना सीखो। और वो फिल्टर कहाँ से करोगे, सिलेबस से। सिलेबस को ध्यान से पढ़ो और देखो कि क्या सिलेबस में दिया है, ठीक है। उसके बाद से दूसरा स्टेप में करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहां से फिल्टर करो। पहला इसको फिल्टर करो, पूरा टॉपिक क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, क्या मैं पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, मतलब वहां से देखो। और वो कहां से देखो, प्रीवियस ईयर आपका 80% क्वेश्चन बता देता है कि 80% प्रीवियस ईयर जो भी रहता है एक आपको आइडिया दे देता है कि हाँ मुझे इस टाइप के क्वेश्चन बनाना है, इस टाइप के टॉपिक पढ़ना है, इस टाइप मतलब करना है, इस टाइप का वर्क करना है मुझे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर सेकेंड नंबर में इसको फिल्टर करो, ठीक है। एक समंदर है, कंपटीशन एक समंदर है, जाओगे डूब के मर जाओगे, पता नहीं चलेगा कि किधर जाऊं, क्या पढ़ूं, वो भी पढ़ूं। अंतिम में बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है। उनको पता नहीं चलता कि क्या पढ़ लूं क्या नहीं पढ़ लूं, मतलब एकदम ना ये हो जाती है उनकी जिंदगी। इसलिए उस समंदर में से आपको छानना है, नमक निकाल देना है और पानी सिर्फ पीना है, और वही पानी पीना है जिसमें आपका जॉब हो जाए, ठीक है। वो टॉपिक आपको निकालना है उसमें से। तो सिलेबस को फिल्टर करो, प्रीवियस ईयर को फिल्टर करो, जा करके प्रीवियस ईयर देखो, ठीक है। 2018 में जो प्रीवियस ईयर पूछा है उसको फिल्टर करो। एनटीपीसी को भी देखो, क्योंकि एनटीपीसी भी रेलवे जब ले रहा है, टीसीएस ले रहा है, तो एनटीपीसी का आधार हमको पता चल जाएगा कि एनटीपीसी का माइंडसेट क्या है। एनटीपीसी और ग्रुप डी क्वेश्चन में कल भी बताया था, कुछ अलग नहीं रहेगा, लगभग पैटर्न सेम ही रहेगा, ठीक है। तो एनटीपीसी को भी फिल्टर करो, देखो क्या इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है, किस टाइप से पूछ सकता है, क्या कितना घुमाता है, क्वेश्चन का टाइप क्या है, ठीक है। उसके बाद से थर्ड नंबर में आता है कट ऑफ थर्ड नंबर में आता है, ठीक है। अपना जोन का एक बार कट ऑफ देखो, पिछले बार का कट ऑफ देखो, एनालिसिस करो। कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है उससे बात करो कि क्या आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितना गलत किया, कितना सही किया, वो चीज़ उसको फिल्टर करो, ठीक है। कट ऑफ देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका एक नाम है। मैं पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि कट ऑफ आपका एक प्रकार का टारगेट है कि मुझे 75-70 लाना है, ये टारगेट है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ऐसे करके, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को आपको फिल्टर करना है। बात समझ में आ रही है?
कट ऑफ को ऐसे देखना है कि अगर मान लो मैं किसी भी जोन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मैं अपना हुगली जोन का ही बात करता हूँ, तो पिछले बार 62 जनरल का गया था, ठीक है। तो 62 जनरल का गया था, तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लग रहा है कि कंपटीशन पिछले बार थोड़ा मतलब कम था, सबसे कम हुगली में गया था। तो इस बार भी अगर मैं 62 से 65 ला देता हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा जनरल में, ठीक है। तो 65 मेरा टारगेट होना चाहिए, मैं 70 का भी कोशिश कर सकता हूं, क्योंकि देखो कंपटीशन थोड़ा कहीं ना कहीं अच्छा है। तो पिछले साल से थोड़ा सा एक स्टेप आगे भी बढ़ के सोच सकते हो, या उतना भी लाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, वैकेंसी ज़्यादा है इस बार, ठीक है। तो इस कट ऑफ को भी फिल्टर करना पड़ेगा कि क्या मेरा टारगेट कितना रहना चाहिए, क्या 70 रहना चाहिए कि 75 रहना चाहिए कि 80 रहना चाहिए। ये इन 30% को कैप्चर करने के लिए आपको इन तीनों बातों पर ध्यान देना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, नादानी कर रहे हो, बुड़बक ऐसा काम कर रहे हो, तो फिर दोस्त मेरे को मत देना, ठीक है। इस 20% के पीछे भाग भाग के बच्चे पागल हो जाते हैं, ठीक है। लगते हैं नया नया चीज़ पढ़ने, नई नई बातें सीखने, अरे मैं कौन सा बुक पढ़ लूँ, कौन सा क्वेश्चन कैप्चर कर लूँ। उस 20% को फुल्ली इग्नोर करना है, टोटल उसको भगा देना है, वहाँ से छोड़ देना है, ठीक है। उस 20% पे ध्यान ही नहीं देना, हमको सिर्फ यार सिलेक्शन लेना है। क्या टॉपर बन जाओगे तो कोई अवार्ड देगा क्या रेलवे की दिस अवार्ड गो टू टॉपर? ऐसा कुछ नहीं होता है। टॉप भी करोगे तो वही पोस्ट मिलेगा जो प्रेफरेंस में डाले हो, ये बात याद रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि टॉप कर जाओगे तो आओ तुमको हम DRM बना देते हैं या GM बना देते हैं, या तुम ग्रुप D में हो डायरेक्ट तुमको ग्रुप A में, कभी नहीं होगा ऐसा। तो इसलिए उस 20% को इग्नोर कर दो। और वो 20% क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो खूब आप अंदाजा लगा ही लोगे कि क्या ये 20% के श्रेणी में आता है कि 30% की श्रेणी में आता है कि 50% की श्रेणी में आता है। वो क्वेश्चन देखने के बाद पता चल ही जाता है कि यार ये 30% वाला है, 50% वाला है या 20% वाला है, ठीक है। इन 3 कैटेगरी में आपको छांट लो उन क्वेश्चन को। यार अब बच्चे हो नहीं, कहीं ना कहीं ग्रेजुएट हो या मतलब एक 18+ हो, बोलते हैं ना दूध का दांत टूट गया, होशियार हो, पता चल जाएगा कि क्या ये 20% वाला है, 30% वाला, 50% वाला, उसको छांट सकते हो। एग्जाम हॉल में भी आप ध्यान दो, तुरंत स्किप करो या तुरंत बनाओ या तुरंत आगे बढ़ जाओ, ठीक है, वो चीज़ आप कर सकते हो। तो 20% के पीछे बच्चे पागल हो जाते हैं, और एक से एक होशियार चंद है ना, खूब ज्ञानी है, खूब पढ़ता है सब, और उसी 20% के पीछे भागता है, और घंटा कुछ नहीं हो पाता है, पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी गुजर जाता है। तो 50% आपका कवर में रहेगा हमेशा, 30% आपको करना है। कैसे करना है? इन 3 चीज़ों को फिल्टर करो, देखो, प्रीवियस ईयर देखो, पढ़ो, समझो, एनालिसिस करो, एक एक पॉइंट को रीड करो, ठीक है। रीड एवरी पॉइंट केयरफुली, और उस चीज़ में से निचोड़ के निकालो कि हाँ मुझे ये चीज़ में प्रॉब्लम हो सकता है, मैं इसको बार बार प्रैक्टिस करूँ, ठीक है। इसके बाद भी अगर नहीं समझ पा रहे हो तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बता दिया। वीडियो दोस्त अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एक अनाउंसमेंट मैं करता हूँ, करेंट अफेयर को लेकर के बहुत लोगों का सवाल था कि सर करेंट अफेयर का क्या किया जाए। तो करेंट अफेयर के लिए मैं बुक मंगा रहा हूँ, ऑनलाइन मंगाया हूँ। SPD का करेंट अफेयर में पर डे आपको 2021 का और 2022 जहाँ तक मैंने पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। उसका पर डे मैं सोच रहा हूँ कि आपको डेली 50-50 क्वेश्चन आपको याद करा दूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं सोच रहा हूँ आपको याद करा दूँ, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या करेंट अफेयर है। जीके और करेंट अफेयर 20 पूछेगा, जिसमें से 20 में से आपको 10 से 12 क्वेश्चन करेंट अफेयर पूछ सकता है, रिलेटेड स्टैटिक्स जीके, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन जीके पूछेगा, जो कि पिछले मतलब प्रीवियस ईयर का रहेगा, जहाँ का भी रहेगा वो मैं सब बता दूंगा, ठीक है। लेकिन करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको भी मैं फिल्टर करके आपको बताऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना न चैनल चल सकता है, ना मैं चल सकता हूँ। अब जानते हो कि रेलवे में रहते हुए मुझे ये सब करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं टाइम का थोड़ा आपके लिए मैं दे रहा हूँ, तो मेरे लिए भी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।